नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सलाम और स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो फट से कर दो और बेल आइकॉन भी दबा दो। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले जब 2 महीने के आईपीएल के बाद जब मैंने ब्रेक लिया काम से, तो रात को YouTube पे था और अचानक 1995 की फिल्म त्रिमूर्ति के कुछ गाने रिकमेंडेड वीडियोस में आए। मैंने 2-3 गाने सुने उस फिल्म से और उस बीच मुझे याद आया कि कैसे एक समय पर सुभाष घाई की फॉर्मूला फिल्में कितनी सफल हुआ करती थी, खासकर 80 और 90 के दशकों के लिए। आपने जरूर इनकी फिल्में देखी होंगी दोस्तों, बिकॉज दिस इज आफ्टर ऑल सुभाष घाई वी आर टॉकिंग अबाउट, द डायरेक्टर हु वाज डब्ड द शोमैन फॉर हिज ब्लॉकबस्टर एंटरटेनर्स लाइक कर्ज, विधाता, हीरो, मेरी जंग, कर्मा, राम लखन, सौदागर एंड खल नायक। अगर आप नहीं जानते तो साल 1982 से लेकर साल 1993 तक, फ्रॉम 1982 टू 1993, सुभाष घाई ने एक के बाद एक 7 सुपरहिट फिल्में दी। From Vidhata to Khalnayak, the man did not make a flop while turning Jackie Shroff, Anil Kapoor, and Madhuri Dixit into superstars, giving an aging Dilip Kumar a new lease on his acting career, and Sanjay Dutt his first mega hit in a long time. सुभाष घाई की फिल्में बेशक फॉर्मूला पे बनी, मगर वो सारे एलिमेंट्स थे जो 80s और 90s के ऑडियंस को पसंद थी। भरपूर एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस, रोमांस, बदला, धोखा वगैरह, और सारे फिल्मों में हिट गाने। सच में उन 11 सालों में सुभाष घाई से सफल कोई हिंदी फिल्म डायरेक्टर नहीं था और इनका ट्रैक रिकॉर्ड अनबीटेबल था। फिर दोस्तों 1995 में सुभाष घाई को हल्का सा झटका लगा जब उनकी मल्टी स्टारर फिल्म त्रिमूर्ति अचानक नहीं चली। अब सुभाष घाई दरअसल फिल्म के निर्देशक नहीं बल्कि निर्माता थे, बट it was for practical purposes his film because it had the stamp of every Subhash Ghai movie, despite being directed by popular masala director Mukul Anand. क्योंकि देखा जाए तो त्रिमूर्ति was a very Subhash Ghai film, unlike Mukul Anand's previous 3 hit films, अग्निपथ, हम and खुदा गवाह। इनमें वो सारे एलिमेंट्स थे जो सुभाष घाई की पिक्चरों में होती थी, but it lacked the technical finesse, I would say, of अग्निपथ, हम and खुदा गवाह। और त्रिमूर्ति उस साल रिलीज हुई जब हिंदी सिनेमा ने एक ऐसा मोड़ लिया विद द रिलीज ऑफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसके बाद व्यूअर्स भी क्या कहूं कुछ और एक्सपेक्ट करने लगे उस बजट की फिल्मों से। और इत्तेफाक की बात नहीं है कि 2 साल के गैप के बाद सुभाष घाई ने अपनी अगली फिल्म परदेस बनाई, which was set against the backdrop of the DDLJ template and starring शाहरुख खान। परदेस बॉक्स ऑफिस पर सफल रही and it gave Subhash Ghai the confidence to merge this East meets West trend in his next film, 1999's musical hit Taal, which, true to Subhash Ghai's touch, turned A.R. Rahman into a big player in the Hindi film industry. परंतु हुआ ऐसा दोस्तों कि साल 2000 के बाद जब हिंदी सिनेमा में कुछ बदलाव आने लगे, खासकर 2001 से जब कुछ ही महीनों के अंदर दिल चाहता है और लगान रिलीज हुए, तो कहीं ना कहीं सुभाष घाई ब्रांड ऑफ फिल्म मेकिंग आउटडेटेड लगने लगी दर्शकों को। वो ओवर द टॉप मल्टी स्टारर फिल्में जिनमें बड़े सेट्स और लोकेशंस, ड्रामेटिक डायलॉग और ज्यादा कैरिज्मेटिक कैरेक्टर्स होते थे, वो अब ऑडियंस को इतनी पसंद नहीं आने लगी। फिर भी बदलते जमाने को देखकर सुभाष घाई ने ताल के बाद अपनी अगली फिल्म यादें में उस टाइम के नए चेहरे ऋतिक रोशन और करीना कपूर को साइन किया, और फिल्म के काफी हिस्से लंदन में शूट कराए गए ताकि एनआरआई ऑडियंस को पसंद आए जो अब थोड़ी मॉडर्न किस्म की हिंदी फिल्में देखना चाहती थी। फिल्म के गाने भी बहुत पॉपुलर थे, जैसे कि हर सुभाष घाई फिल्म में होती हैं, मगर यादें बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। ऑडियंस ने फिल्म को रिजेक्ट किया क्योंकि सुभाष घाई ने जो ईस्ट मीट्स वेस्ट वाली खिचड़ी पकाई, उसमें ज्यादा 90s के एलिमेंट्स थे जो बदलते हुए व्यूअर्स को हजम नहीं हुआ। उसके बाद सुभाष घाई काफी फिल्में प्रोड्यूस करते रहे, इंक्लूडिंग द ऑफबीट राहुल इन 2001, जॉगर्स पार्क इन 2003 एंड ऐतराज इन 2004। और फिर 2005 में उन्होंने अपनी अगली फिल्म डायरेक्ट करी, किसना द वॉरियर पोएट, जो कि मुझे लगता है उन्होंने लगान, गदर और अशोका जैसी पिक्चरें देख के बनाई, और इंडिया के बाहर वहां की ऑडियंस को ध्यान में रखकर, जस्ट लाइक ही डिड विद परदेस, ताल एंड यादें। इस बिग बजट पीरियड बेस्ड फिल्म के अंदर सुभाष घाई ने एक भारतीय और एक अंग्रेज के बीच लव स्टोरी दिखाने की कोशिश करी, बट अफसोस साल 2005 के अंदर जब सलाम नमस्ते, गरम मसाला, नो एंट्री,
बंटी और बबली और मैंने प्यार क्यों किया जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे सफल हुई, वहीं किसना पिट गई। और उस दिन से दोस्तों सुभाष घाई ने सिर्फ 3 फिल्में डायरेक्ट की। 2008 की अंडररेटेड ब्लैक एंड व्हाइट व्हिच वाज एक्चुअली एन इंटरेस्टिंग फिल्म, मेगा फ्लॉप युवराज जिसमें ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, और फिर 2014 में कांची द अनब्रेकेबल। ही रिमेन्स एक्टिव एज अ फिल्म प्रोड्यूसर एंड रन्स अ फिल्म स्कूल। मगर सोचने की बात है कि ऐसा क्या हुआ जो 1999 के बाद सुभाष घाई की फिल्मों में वो बात क्यों नहीं रही। क्या सुभाष घाई अपनी ऑडियंस को समझ नहीं सके? क्या वो पुराने फॉर्मूला पे ही ज्यादा डिपेंडेंट थे? क्या वो अपनी फिल्मों में वो स्लिकनेस, वो मॉडर्न वाली बात नहीं ला सके? Was he a VHS era director suddenly stuck in a DVD world? Let me know what you think in the comment section below. बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाना, एंड आई विल सी यू विद अनदर फ्लैशबैक वीडियो वेरी सून। तब तक ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद।